देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पावन पर्व। मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। प्रशासन की तरफ से किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम धामी ने देहरादून स्थित शौर्य स्थल का किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री और सीएम धामी ने शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर गति को प्राप्त हुए बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री ने बलिदानियों के परिजनों से भी की मुलाकात। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने कैबिनेट के बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में बातचीत की। मुख्य सचिव ने कहा, कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। कैबिनेट बैठक में जोशीमठ आपदा और पेपर लीक मामले को लेकर भी हुई चर्चा। जोशीमठ में लगातार बढ़ रहा है भूधसाव। भूधसाव से जोशीमठ रोपवे स्टेशन के ऊपर के खेत में आई गहरी दरारें। भूधसाव से रोपवे स्टेशन पर भी आया खतरा। और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तराखंड का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मकर संक्रांति के पावन पर्व को लेकर, क्योंकि मकर संक्रांति स्नान पर्व का काफी महत्व होता है। क्योंकि मकर संक्रांति पर्व के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी के साथ ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण भी हो जाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने के बाद तिल और खिचड़ी के साथ वस्त्रों का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं मकर संक्रांति स्नान पर्व पर देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया है। दरअसल शास्त्रों में मान्यता है कि मकर संक्रांति स्नान पर्व और इस दौरान गंगा में डुबकी लगाने, दान पुण्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी का कहना है कि मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस दिन गंगा में स्नान और सूर्य को अर्घ्य देकर दान करता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति का सूर्य और गुरु उच्च का होता है उसके ग्रह प्रतिकूल होकर भी अनुकूल हो जाते हैं और इसीलिए मकर संक्रांति स्नान का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इनका यह भी कहना है कि भीष्म पितामह ने भी इस दिन की प्रतीक्षा की थी। उन्हें मृत्यु प्राप्त हो उस दिन उनके द्वारा अपने प्राण त्यागे गए थे। वह देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बन रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जैसे कहा जाता है कि जो सूर्य है मकर राशि में चढ़ता है, तो इसके लिए जो है महादान का आज विशेष रखा जाता है। आज के दिन महादान माना जाता है और यहाँ पे काफ़ी आनंद आ रहा है हम लोग को। मकर संक्रांति हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा पर्व है और सूर्य उत्तरायण होते, तो सूर्य उत्तरायण में हमारी भारतीय संस्कृति में स्नान, दान, जप, तप और स्वाध्याय, चिंतन, यज्ञ, हवन इत्यादि का बहुत महत्व है। तो गंगा का पावन तट हो, यमुना जी का पावन तट हो या सरयू जी का पावन तट हो या कोई धर्मस्थली हो, तीर्थ स्थान हो, तो वहाँ अगर व्यक्ति मकर संक्रांति को रहता है, स्नान करता है, सूर्य अर्घ्य देता है, सूर्य का ओम घृणी सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र का यदि वो जप करता है तो निस्संदेह उसके, क्योंकि जिस व्यक्ति का सूर्य उच्च का होता है, जिस व्यक्ति का गुरु उच्च का होता है, उसके बहुत सारे ग्रह प्रतिकूल होते हुए भी अनुकूल हो जाते हैं। तो इसलिए मकर संक्रांति का जो स्नान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस मकर संक्रांति का जो महापर्व है, इसी पर्व की प्रतीक्षा में दादा भीष्म ने अपनी प्रतीक्षा की थी और दादा भीष्म ने इसी क्षण अपने प्राण को त्यागने का संकल्प लिया।
केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को चीरबाग देहरादून स्थित शौर्य स्थल का उद्घाटन किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री और सीएम धामी ने शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर उत्तराखंड के वीरगति प्राप्त योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने शौर्य स्थल का अवलोकन किया, साथ ही वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवानों के परिजनों से मुलाकात भी की। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री जनरल अनिल चौहान, सीडीएस सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, पूर्व राज्यसभा सांसद मेजर जनरल संजीव खत्री ने भी उत्तराखंड के वीरगति प्राप्त बलिदानों को श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बातचीत की है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने कहा है कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार की तरफ से शीघ्र ही एक सख्त नकल विरोधी कानून लाया जाएगा, जिसमें दोषी को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही इस कार्य में अर्जित की गई संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग की तरफ से लेखपाल की परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इसके लिए आवेदन किया है, उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना होगा और ना ही इसके लिए कोई फीस देनी होगी। साथ ही ये भी निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में अभ्यर्थियों को किराया नहीं देना होगा। अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ही उनका यूटीसी की बसों में टिकट माना जाएगा। दूसरा, ये जो यहाँ भर्तियों में जो शिकायतें मिली हैं और जैसे कुछ लोग पकड़े हैं, उसके लिए एक देश का सबसे सख्त कानून बनाने का निर्णय लिया गया है, जो अगली कैबिनेट में एक्ट आएगा, जिसमें दोषी को उम्र कैद तक की सजा और जो भी इस धंधे में कोई अपनी प्रॉपर्टी अर्न करेगा उसको सरकार जब्त करेगी। इस दिशा में कानून बना के अगले 2 सप्ताह में कैबिनेट में लाने का निर्णय लिया गया। ये जो जोशी मठ के बारे काफ़ी बिंदुओं पे निर्णय हुए हैं। मैं रणजीत सिन्हा जी जो सचिव आपदा हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो विस्तृत में इसकी जानकारी दे दें। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार भूधसाव हो रहा है और ये भूधसाव पर इतना बढ़ गया है कि अब ये भूमि धसाव जोशीमठ रोपवे स्टेशन के ठीक ऊपर के खेत में 1 मीटर से ज्यादा गहरी दरार आ चुकी है। इससे अब रोपवे स्टेशन को भी खतरा पैदा हो गया है और रोपवे के पूरे मार्ग में आवासीय घर हैं, वो सभी अब खतरे की जद में आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि रोपवे के नीचे की सभी आवासीय भवनों का तत्काल सर्वे किया जाएगा। रोपवे की तार को हटाना भी सही विकल्प हो सकता है। पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने जिले में हो रहे विकास कार्यों की पड़ताल को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान सांसद तीरथ सिंह रावत ने कलजी खाल ब्लॉक में हुए जल जीवन मिशन योजना को घोटाले की जांच बारीकी से करने के निर्देश डीएम को दिए। गढ़वाल सांसद ने बताया है कि पूर्व की बैठक में अधिकारियों को जो होमवर्क दिया गया था उस पर अधिकारी खरे उतरे हैं। सांसद ने कहा कि पेयजल किल्लत की समस्या को उनके समक्ष भी उठाया गया और ये जो समस्या है वो उनके सामने भी आई और बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल रही है। इसीलिए लंबित पेयजल योजनाओं को जल्द गांव-गांव तक पहुंचाएं। वहीं सड़कों की स्थिति सुधारने के निर्देश भी सांसद की ओर से दिए गए ताकि खस्ताहाल सड़कें जान पर हावी ना हो पाएं। जिले की दशा को बदलने वाले विकास कार्यों पर सांसद ने कहा है कि ये विकास कार्य उनकी पाइपलाइन में शुमार हैं और इसीलिए अधिकारियों को इन महत्वपूर्ण कार्यों पर अधिक फोकस करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। गढ़वाल सांसद ने भर्ती घोटाले पर कहा है कि युवाओं का मनोबल भर्ती घोटाले के कारण टूट रहा है, इसीलिए भर्ती में पारदर्शिता लाना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाले से जुड़े दोषियों पर सरकार ठोस एक्शन भी ले रही है। जो भी शिकायत आई है गुणवत्ता की आई है, तो जो जहाँ पे इस तरह की दिक्कत है मैंने तत्काल उस पर जांच कई जगह बिठाने की बात की डीएम की उसमें, और डीएम उस पर संज्ञान लेंगे और निश्चित है कि उनका निराकरण करेंगे और जिन लोगों ने गलत किया है उनको ब्लैक लिस्टेड करने का काम करेंगे। पिछली बार की जो बैठक में विषय आए थे
वो विषयों पे अधिकारियों ने संज्ञान लेकर के लगभग पूरा किया है। जो प्रगति रिपोर्ट आई जिसमें कि हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, अन्य जनप्रतिनिधि भी हैं, उन्होंने संतुष्टि जताई है। और साथ में जो पाइपलाइन में जो काम है उन कामों को पूरा करने के लिए समयबद्धता मैंने निर्देशित किया है। समय पे काम हो और साथ ही उसमें गुणवत्ता हो, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों चाहिए, यह मैंने निर्देशित किया है। और निश्चित है कि आने वाली जो बैठक होगी उसमें ये पूरे काम होंगे, ऐसा मुझे। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक स्मृति विकास मेला 2023 का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि मेले में यहां रामलीला मैदान कीर्तिनगर में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समा बांधा जा रहा है, जिसमें कई कलाकार अपनी प्रस्तुति भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि मेले में भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे, साथ ही लोगों ने रंगारंग कार्यक्रम को देखकर जमकर इसका लुत्फ उठाया। आपको ये भी बता दें कि हर साल मकर संक्रांति के मौके पर यह मेला लगाया जाता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मौसम ने करवट बदली है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के पास की पहाड़ियों में चोटियों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, साथ ही क्षेत्र में ठंड भी बढ़ गई है। लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम मां गंगा का शीतकालीन प्रवास सहित उपला, टकनूर के झाला सुखी, मुखबा, हर्षिल क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बारिश और बर्फबारी होने से यहां तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। शीतलहर चल रही है, ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में अचानक से मौसम ने करवट बदली है, जो कि लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। उत्तराखंड के मसूरी के लंडौर क्षेत्र में लगातार हो रहे भूधसाव को लेकर एसडीएम मसूरी ने 3 सदस्यीय भू वैज्ञानिकों और संबंधित विभाग के अधिकारी के साथ स्थलीय निरीक्षण किया है। टीम ने भूधसाव के क्षेत्र और मकानों में आई दरारों का निरीक्षण किया। एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा है कि लंडौर क्षेत्र के एक भाग में भूधसाव हो रहा है, जिसको लेकर उनकी तरफ से गढ़वाल जल संस्थान, जल निगम, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम की तरफ से निरीक्षण किया गया। वहीं हो रहे भूधसाव के कारणों के बारे में जांच की गई। उन्होंने कहा कि 3 सदस्यीय भू वैज्ञानिकों की टीम भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और संयुक्त रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी देहरादून को सौंपी जाएगी। साथ ही एसडीएम ने कहा है कि लढौर क्षेत्र में कई मकान काफ़ी पुराने हो गए, जिसको लेकर नगर पालिका की तरफ से पिछले दिनों वार्ड में प्रस्ताव लाकर कई मकानों को गिरासू घोषित कर दिया गया। ऐसे में नगर पालिका स्तर पर गिरासू भवनों पर कार्रवाई की जानी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पालिका प्रशासन से रिपोर्ट के बाद नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लंढौर में अभी हमने जो निरीक्षण किया वो एक जगह में सड़क जो धंस रही है उसको देख कर किया, और उसमें हम लोग जो है उसमें जल संस्थान, जल निगम, एमडीडी, नगर पालिका, पुलिस और हम सब लोग रहे हैं और उसमें जो कारण है उनको देखा जा रहा है। अभी भूवैज्ञानिक भी आए हैं, वो भी देख रहे हैं। उसके बाद जो रिपोर्ट होगी वो डीएम साहब को भेजी जाएगी। ये भी जो 2 चीज़ें हैं वहाँ पर, एक तो जो सड़क का धंसना है और सेकेंड है मकान जो है जो अपनी आयु पूरी कर चुके हैं, उसको लेकर के हमने ईओ साहब से बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे स्तर से इसमें कार्रवाई की गई है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई है, उसको लेकर के आप बात करें। तो क्या इनके पुनर्निर्माण के लिए कोई योजना बनाई जाएगी या इनको अनुमति दी जाएगी सर? ये तो उनके व्यक्तिगत मकान है, वो जैसा चाहेंगे वैसे किया जाएगा। तो अगर नहीं मानते हैं तो क्या इसको गिराया भी जा सकता है कि जिस तरीके से आगे कोई भविष्य में गिरासू भवन है, नगर पालिका ने अपने बोर्ड में प्रस्ताव पारित किया है, उनको उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। हम उनसे उत्तराखंड के पौड़ी में उस समय हड़कंप मच गया जब दुगड्डा क्षेत्र से सटे जय हरीखाल ब्लॉक के बांसी गांव में गुलदार ने खेत में काम करने के लिए जा रही एक महिला पर हमला कर दिया, उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला ने साहस दिखाते हुए दोबारा हमला करने आए गुलदार को धक्का दे दिया और शोर मचाया, जिसके बाद अन्य महिलाओं ने भी शोर मचाया तो गुलदार भाग गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने गुलदार के हमले में घायल हुई महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में पिंजरा लगाने की अपील की।
52 ईयर्स ओल्ड फीमेल गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोटद्वार रेफ़र किया गया। उनको हमने एग्ज़ामिन किया तो वाइल्ड एनिमल अटैक के उनका जो है ट्रेस मिल रहे हैं। तो उनके लेग पर एक निशाना है जो कि बाइट का है, दूसरा एक आर्म पे आया है, दोनों सिंगल लेफ़्ट आर्म एंड लेफ़्ट लेग पर आया है। बाकी हमने उनको एडमिट कर दिया अंडर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड वेट कर रहे हैं एक्सरे रिपोर्ट्स का। बाकी अब देखते हैं कि क्या रहता है उनका एक्सरे रिपोर्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या ओपिनियन देते हैं। अभी क्या कंडीशन बता रही है? अभी कंडीशन वाइटल्स उनके स्टेबल हैं, बीपी पल्स वगैरह सब बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है फ़िलहाल। कोई रेफ़र करने की कंडीशन? फ़िलहाल अभी रेफ़र की कंडीशन नहीं है, पहले हम ऑर्थोपेडिक सर्जन से ओपिनियन लेंगे, उसके बाद ही फिर आगे बताएंगे। कर्णप्रयाग ने भूधसाव प्रभावित 8 लोगों को प्रशासन की तरफ से नोटिस दे दिया है, जिसको लेकर प्रभावित लोगों में आक्रोश पैदा हो गया है। नाराज लोगों ने कहा है कि पहले मुआवजा तय कर दिया जाए, उसके बाद ही भवनों को खाली किया जाएगा। साथ ही लोगों ने कहा है कि मांग पूरी ना होने पर आंदोलन भी किया जाएगा। कर्णप्रयाग नगर पालिका के अंतर्गत बहुगुणा नगर के आपदा पीड़ितों की मदद के बजाय तहसील प्रशासन की तरफ से भवनों को खाली करने के नोटिस भी आने शुरू हो गए, जिससे नाराज आपदा पीड़ितों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रभावित लोगों का कहना है कि जोशीमठ में जिस तरह से आपदा का मुआवजा दिया जा रहा है, उसी तरीके से यहां भी दिया जाए। भवन को तब खाली करें, मुआवजा पूरा मिले, और आज जब तक मुआवजा नहीं मिला 100 नोटिस दे और ये मेरे को ख़त्म कर दो यहीं पर, मैं यहीं पर से जाने के लिए तैयार नहीं। ये नोटिस कब आया? ये कल आया मेरे पास, कल रात को दिया करीब 7-6 बजे। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि नोटिस का वो जब तक मेरे को मुआवजा नहीं मिला मैं नहीं दे जाता हूँ कहीं नहीं। भाई भूधसाव तो बहुत पहले से हो रहा है हमारे यहाँ बहुगुणा नगर में, कई बार प्रशासन से भी मिल गए हम, और ये बिल्कुल नीचे मंडी के कटान, ऊपर PWD का नाली न होना, पानी का अस्त व्यस्त होना, प्राकृतिक आपदा, जो भी जब जांच का विषय है किससे हो रहा है नुकसान। पर यह है कि जिस प्रकार जोशीमठ में आपदा के उसमें मुआवजा दिया जा रहा है, जो भी नियम वहाँ है वो यहाँ लागू किया जाए। तो उत्तराखंड का चमोली भी खिसक रहा है, धंस रहा है, और यही वजह है कि लोगों को यहाँ समस्या का सामना तो करना ही पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं, उससे लोगों का ये कहना है कि उन्हें नोटिस तो मिल रहे हैं, लेकिन इस नोटिस के बदले में सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं या किस तरीके से हमारी मदद की जाएगी, ऐसा कुछ भी हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हम अपने घरों को खाली करें तो कैसे करें? क्या सिर्फ नोटिस देने भर से काम चल जाएगा? ऐसा काम नहीं चलेगा। अगर सरकार को, प्रशासन को वाकई में हमारी चिंता है और वो चाहते हैं कि यहाँ से हम अपने घरों को शिफ्ट करें या अपने घरों को खाली करें, जो कि हमें नोटिस उसके लिए दिए भी जा रहे हैं, तो जिस तरीके से जोशीमठ के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है, वहाँ के जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाए गए। न केवल कदम उठाए गए बल्कि उनको मुआवजा भी दिया गया है, उनकी आर्थिक सहायता भी की जा रही है, उनको मुआवजा राशि भी दी जा रही है। कुछ इसी तरीके से अगर सरकार हमारे बारे में भी सोचे तो हम अपने घरों को खाली भी कर सकते हैं। सरकार और प्रशासन की इसमें पूरी मदद करेंगे। लेकिन जिस तरीके से सिर्फ हमें नोटिस दिया जा रहा है और मुआवजे की बात नहीं की जा रही है, ये हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। तो उत्तराखंड का चमोली हो, चाहे जोशीमठ हो, कर्णप्रयाग हो, अब स्थिति यहाँ भी जोशीमठ होती जैसी जा रही है। यानी कि जोशीमठ में जो हालात बने हुए हैं, कुछ ऐसे ही हालात अब चमोली में और कर्णप्रयाग में भी बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यही वजह है कि सरकार और प्रशासन की तरफ से अभी से एहतियाती कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में स्थिति और ज़्यादा ख़राब ना हो और ज़्यादा बदतर ना हो। लेकिन लोगों का जो गुस्सा है, लोगों की जो नाराज़गी है, वो भी देखने को मिल रही है। प्रभावित लोगों ने इसका विरोध किया है। उनका यही कहना है कि नोटिस आप हमें दे रहे हैं, लेकिन नोटिस के बदले में आप हमारी मदद किस तरीके से करेंगे अगर हम अपने घरों को खाली करते हैं, इसके बारे में अभी किसी तरह की कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है। उत्तराखंड के मसूरी में एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी की तरफ से मसूरी में हो रहे अवैध निर्माण खनन को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, जिसको लेकर मसूरी एसडीएम ने एमडीडीए और खनन विभाग के अधिकारियों के साथ मसूरी के मोसोनिक लॉज और चंडालगढ़ी सहित कई जगहों पर छापेमारी की है, जहां पर बिना अनुमति के भूमाफियाओं की तरफ से भूमि सबतलीकरण के साथ प्लॉटिंग का निर्माण कराया जा रहा था। एसडीएम मसूरी ने मसूरी के मोसोनिक लॉज पर किए जा रहे अवैध खनन पर चालान कर खनन में इस्तेमाल की जा रही जेसीबी को भी सीज कर दिया है।
साथ ही दूसरी जगह पर हो रही अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए अवैध खनन और निर्माण पर चालान की कार्रवाई की गई। एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा है कि मसूरी में पिछले कुछ समय से अवैध खनन और निर्माण के कार्य चल रहे हैं। कई लोगों ने नक्शे पास कराए हैं, लेकिन उसके विपरीत निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिसके तहत हाल ही में 2 बड़े निर्माणों को सील कर दिया गया। एक टावर को सील किया गया है, वहीं कई जगह पर अवैध रूप से हो रहे खनन पर कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए के चालान किए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्र में अब कोई अवैध खनन करते हुए पकड़ा गया तो उस पर भी इसी तरह से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के मसूरी में उस समय हड़कंप मच गया है जब मसूरी देहरादून मार्ग कुठोल गेट के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें बाइक सवार युवक खाई में जा गिरा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद एसडीआरएफ और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक का रेस्क्यू कर खाई से युवक को बाहर निकाला। वहीं हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को पुलिस प्रशासन की तरफ से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां युवक का इलाज चल रहा है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। मसूरी में मकर संक्रांति का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर ग्रामीणों की तरफ से भगत सिंह चौक पर खिचड़ी वितरण कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर सभी धर्म के लोगों ने खिचड़ी ग्रहण कर मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम के साथ मनाया। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने का अपना महत्व होता है और इसीलिए कहीं कहीं मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति का ये पर्व आपको बता दें कि प्रत्यक्ष रूप से भगवान सूर्य का दिन ये कहा जाता है, भगवान सूर्य से जुड़ा होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और इस दिन सूर्य धनु राशि से परिवर्तित होकर मकर राशि में आते हैं और यही कारण है कि मकर संक्रांति को सूर्य संक्रांति भी कहा जाता है। जोशीमठ में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने शुक्रवार को राहत शिविरों का निरीक्षण किया है और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने भोजन की गुणवत्ता को परखने के लिए प्रभावित लोगों के साथ बैठक की, भोजन भी किया और प्रभावितों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को अच्छा भोजन मिले, उनकी रहने की अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए जिला प्रशासन हर प्रयास कर रहा है और किसी भी प्रभावित को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी को कोई समस्या है तो वो प्रशासन से इस बारे में बातचीत कर सकता है और अपनी समस्या को प्रशासन के सामने रख सकता है, जिसका समाधान किया जाएगा। आपने क्या बात की यहाँ के अधिकारी? ये रिलीफ कैंप्स जोशीमठ में आपका प्रभावित लोगों के लिए स्थापित किए गए हैं। वहाँ पर हमने कॉमन किचन्स भी बनाए हैं, तो सभी लोगों के लिए ओपन है। कोई भी यहाँ पर आके ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर सकता है, सभी सबके लिए ओपन है। आज हमने यहाँ पर खुद डिनर किया और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके साथ इंटरेक्ट भी किया और अच्छी क्वालिटी का फूड दिया जा रहा है। और हमारे सभी हमारे ऑफिसर्स भी हैं, सेक्टर ऑफिसर्स को हमने यही निर्देश दिया कि इसे निरीक्षण करते रहें ताकि जो लोग अस्थायी रूप से विस्थापित हैं उनको मिनिमम इनकन्वीनियंस हो। मकर संक्रांति स्नान और 26 जनवरी को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की तरफ से अपनी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। कोरोना के बाद पहले मकर संक्रांति स्नान पर गंगा स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लोगों ने मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। इसे देखते हुए हरिद्वार में मकर संक्रांति पर लगने वाले मेले को लेकर पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टर में विभाजित किया गया। संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गई। ऑडिटोरियम में पुलिस के अधिकारियों की ब्रीफिंग की गई। जिलाधिकारी और एसएसपी की ओर से अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि कोरोना के कारण 2 साल बाद मकर संक्रांति का स्नान पर्व आयोजित किया गया, क्योंकि कोरोना के चलते इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि मकर संक्रांति का स्नान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार गंगा स्नान करने आते हैं। इसे देखते हुए हमारे द्वारा 1000 से ज़्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी हमारी तरफ से अलग से इंतजाम किए गए, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। निगाह रखेंगे और ये 2 वर्ष बाद मकर संक्रांति का स्नान पर्व यहाँ पर
हो रहा है, क्योंकि 2 वर्ष तक कोविड के कारण इसे प्रतिबंधित किया गया था। और हम लोगों ने पुराने रिकॉर्ड्स भी देखे हैं और हम लोगों का अनुमान है कि 8 से 10 लाख के आसपास श्रद्धालु यहाँ आएंगे। पिछले 1 सप्ताह से इसकी तैयारी की जा रही है और इस संबंध में पर्याप्त पुलिस बल भी उपलब्ध हो गया है हम लोगों को, जिनकी ड्यूटियां भी सब लगा दी गई हैं और 7 जोन और 17 सेक्टर में पूरे क्षेत्र को बांटा गया है। इसके लिए जोनल पुलिस ऑफिसर्स, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की तैनाती कर दी गई है। इन लोगों ने अपने ड्यूटी पॉइंट सब देख भी लिए हैं। हम लोगों की सर्वोच्च प्राथमिकता यही है कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े और वो माँ गंगा का आशीर्वाद यहाँ से लेकर जाएं। चूँकि 26 जनवरी का भी समय नज़दीक है, तो एक जो हर बार हम लोगों की एक ड्रिल होती है, उसको भी यहाँ पर किया गया है और सिक्योरिटी हम लोगों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है और इसको भी ध्यान में रखकर सभी पुलिस अधिकारियों को, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को, जोनल ऑफिसर्स को बताया गया है कि वो स्नान पर्व के साथ साथ इन गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण स्नान है। व्यवस्था के हिसाब से भी देखा जाए तो काफ़ी संख्या में लोग, तीर्थार्थी लोग यहाँ पर आते हैं, जो करीब इस बार अनुमान है कि 8 से 10 लाख लोग तो करीब आने चाहिए, क्योंकि मौसम भी ठीक है। 1000 से ऊपर करीब हमारी फोर्स डिप्लॉय की गई है। ट्रैफिक की व्यवस्था को भी देखकर खास फोकस इस बार किया गया कि जिससे जो श्रद्धालु हैं उनको आने जाने में ज़्यादा दिक्कतें ना हो। हमेशा जब भी इस तरह के बड़े मेले के आयोजन होते हैं और हमारा 26 जनवरी भी एक पर्व आ रहा है जिसमें संवेदनशीलता बनी रहती है, तो उसको देखते हुए मॉक ड्रिल भी की गई है और ड्यूटीरत कर्मचारियों को ये भी बताया गया है कि अपनी ड्यूटी के अलावा जो है कोई संदिग्ध बैग या कोई व्यक्ति मिलता है तो उसके बारे में भी नजर रखें। तो इसी बारे में ये ब्रीफिंग एक कर्मचारियों को की गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेला सकुशल अच्छे से होगा। ट्रैफिक व्यवस्था भी अच्छे से बनाने के लिए एसपी ट्रैफिक और इनको अलग अलग निर्देश दिए गए हैं कि टीमें मोबाइल में भी रहेंगी। मुझे लगता है कि मेला में जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो अच्छे से स्नान करके जा सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।